बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल जहां हम सीखते हैं सादा और आसान इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती या थोड़ी बहुत आती है तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में बेसिक्स इंग्लिश सिखाई गई है। अगर आप इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक कॉपी पेंसिल भी पास रख लें ताकि जो सेंटेंसेस और वर्ड्स आपको सिखाए जाएं आप नोट कर सकें और उनकी बार बार प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। अगर आपको एबीसी आती है तो अच्छी बात, अगर नहीं आती तो नोट कर लें, सामने लिखी हुई है और उसको बाद में याद कर लीजिएगा। अब सबसे पहले हम एक लफ्ज़ सीखते हैं। एबीसी के कुछ लेटर अगर मिलाकर लिखेंगे तो हम एक लफ्ज़ बन जाएगा जिसे वर्ड कहते हैं। जैसे टी प्लस एच प्लस आई प्लस एस, इन सबको मिलाकर लिखेंगे तो बन जाएगा दिस। दिस का मतलब है ये। दिस जगह के लिए भी, चीज़ के लिए भी, पर्सन के लिए भी, जानवर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस अब इस्तेमाल कैसे करें, इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ये देखते हैं। दिस उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो हमारे करीब हों, यानी कि जो बिल्कुल आपके पास चीज़ पड़ी है उसके लिए हम दिस बोलेंगे। जैसे आपके पास ही जो है, अगर आप चेयर पे बैठे हैं, पास ही टेबल पड़ा है तो हम बोलेंगे दिस इज़ अ टेबल। अगर पास ग्लास पड़ा है तो बोलेंगे दिस इज़ अ ग्लास। इसी तरह ये हाथ के करीब बिल्कुल बुक पड़ी है तो इसलिए बोलेंगे दिस इज़ अ बुक। अब दिस का मतलब तो ये है, इस का मतलब है, ए का मतलब होता है एक, और बुक का मतलब किताब। बुक लफ्ज़ जो है नोट कर लें, ये नया सीखने को मिला है आपको। बुक किताब, BOOK, बुक किताब। दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है। दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है। जो आपके बिल्कुल पास चीज़ पड़ी होगी उसके लिए हम बोलेंगे दिस, दिस इज़ अ बुक। और जो दूर होगी उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए लफ्ज़ है दैट, THAT, दैट। दूसरा लफ्ज़ आपको सीखने को मिला है दैट। दिस का मतलब ये और दैट का मतलब होता है वो। दैट का मतलब होता है वो, और ऐसी चीज़ या शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो हमसे दूर हो, यानी कि ऐसी चीज़ जो आपसे दूर पड़ी हो उसके लिए हम बोलेंगे दैट। जैसे ये दरख्त इस लड़की से बहुत दूर है तो इसलिए हम इसे बोलेंगे दैट अ ट्री, दैट इज़ अ ट्री। दैट वो, इज़ है, आ एक, ट्री दरख्त। दरख्त की इंग्लिश में नोट कर लें ट्री, TREE, ट्री। दैट इज़ अ ट्री, वो एक दरख्त है, यानी कि दरख्त दूर है तो इसलिए हम दैट का इस्तेमाल करेंगे दिस के लिए। अगर दिस नज़दीक होता दरख्त तो हम बोलेंगे दिस इज़ अ ट्री, अब दूर है तो बोलेंगे दैट इज़ अ ट्री। दिस और दैट में क्या फ़र्क है? दिस का मतलब होता है ये, और जो करीब चीज़ पड़ी होगी उसके लिए हम बोलेंगे दिस। जैसे दिस इज़ अ बुक, पीछे भी हमने सीखा ये वाला सेंटेंस। इसी तरह दैट, दैट का मतलब होता है वो, जो चीज़ दूर हो उसके लिए हम दैट बोलेंगे। अब ये देखें, दैट इज़ अ बुक, वो एक किताब है। अब हाथ से काफ़ी फासले पे है बुक तो इसलिए हम बोलेंगे दैट, और ऊपर वाली बुक जो है हाथ के बिल्कुल करीब है इसलिए बोलेंगे दैट, दिस। जो हाथ के नज़दीक बुक है उसलिए बोलेंगे दिस इज़ अ बुक, और जो हाथ के दूर पड़ी हाथ से तो उसके लिए बोलेंगे दैट इज़ अ बुक। क्लियर हो गया आपको दैट और दिस का डिफरेंस? दिस का मतलब ये, दैट का मतलब वो। दिस नज़दीक चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, दैट दूर चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा। दिस का मतलब ये और दैट का मतलब वो, दूर चीज़ के लिए। सही है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट सीखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? डैश इज अ पेन, दिस पेन होगा या दैट होगा? दिस इज पेन या दैट इज पेन? ये हाथ के बिल्कुल नज़दीक है पेन तो इसलिए हम बोलेंगे दिस इज अ पेन। और नीचे वाली एग्जाम्पल है पेंसिल हाथ से बहुत दूर पे है तो इसलिए हम दैट इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं दिस और दैट जो है ना एक और एग्जाम्पल के साथ। अब सेब जो है हाथ के बिल्कुल पास है तो इसलिए बोलेंगे दिस इज एन एप्पल, ये एक सेब है। और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो हाथ से काफ़ी फासले पे सेब पड़ा है तो इसलिए हम बोलेंगे दैट इज़ एन एप्पल, वो एक सेब है। दिस इज़ एन एप्पल, ये एक सेब है नज़दीक चीज़ के लिए, और दैट दूर चीज़ के लिए। दैट इज़ एन एप्पल, वो एक सेब है दूर चीज़ के लिए। एप्पल वर्ड भी लिख लें,
APPLE एप्पल, सेब। ये भी आपको एक लफ्ज़ न्यू सीखने को मिला है। और जो लफ्ज़ होते हैं ना, एक, ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक ही होता है। ए और एन के बारे में हम बाद में तफसील से सीखेंगे, पहले हम दिस और दैट पे फोकस करते हैं। अब मज़ीद एग्जाम्पल देखते हैं दिस और दैट की। ये एक बिल्ली है, दिस इज़ अ कैट। क्योंकि बिल्ली बिल्कुल नज़दीक है हाथ के, इसलिए हम बोलेंगे दिस इज़ अ कैट। दिस ये इज़ है, ए एक कैट बिल्ली। दिस इज़ अ कैट, ये एक बिल्ली है। दैट इज़ अ डॉल, वो एक गुड़िया है। दैट वो इज़ है, एक डॉल गुड़िया। अब गुड़िया की इंग्लिश और कैट की इंग्लिश भी नोट कर लें, ये दोनों न्यू वर्ड्स आपको सीखने को मिले हैं। दैट इज़ अ डॉल, वो एक गुड़िया है। दिस इज़ अ कैट, ये एक बिल्ली है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज़ अ पेन, ये एक पेन है। दिस ये इज़ है, एक पेन, कलम। कलम भी बोलते हैं, पेन पेन भी लिख सकते हैं, ये भी नोट कर लें वर्ड। ये एक पेन है, दिस इज़ अ पेन, वो एक दरवाज़ा है। अब दरवाजे की इंग्लिश भी ये नोट कर लें, डोर। नहीं सीखने को मिला है ये भी लफ्ज़ आपको। दैट इज़ अ डोर, वो एक दरवाज़ा है। दैट वो इज़ है, एक डोर, दरवाज़ा। दैट इज़ अ डोर, वो एक दरवाज़ा है। दिस इज़ अ पेन, ये एक पेन है। दैट इज़ अ डोर, वो एक दरवाज़ा है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ अ वॉच, ये एक घड़ी है। वॉच की स्पेलिंग भी नोट कर लें, WATCH, वॉच, घड़ी। नोट कर लें इस लफ्ज़ को भी। दिस ये इज़ है, एक वॉच, घड़ी। दिस इज़ अ वॉच, ये एक घड़ी है। दैट इज़ अ कैट, वो एक बिल्ली है। दैट वो इज़ है, एक कैट, बिल्ली। कैट की स्पेलिंग भी नोट कर लें, दैट इज़ अ कैट, वो एक बिल्ली है। दिस इज़ अ वॉच, ये एक घड़ी है। दैट इज़ अ कैट, वो एक बिल्ली है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दिस और दैट की। दिस इज़ अ हैट, वो एक टोपी, ये एक टोपी है। दिस का मतलब ये, दिस इज़ अ हैट, ये एक टोपी है। दिस ये इज़ है, एक हैट, टोपी। हैट की स्पेलिंग भी नोट कर लें, HAT, हैट, टोपी। दिस इज़ अ हैट, ये एक टोपी है। दैट इज़ अ बैग, वो एक बैग है या बस्ता है। दैट वो इज़ है, एक बैग, बैग। दैट बैग की स्पेलिंग भी नोट कर लें, दैट इज़ अ बैग, वो एक बस्ता है या वो एक बैग है। इस वीडियो में आपको जितने न्यू अल्फाज सीखने को मिले हैं उनको नोट कर लें और उनकी एक लिस्ट बना लें और उनको याद करके बार बार लिखें और उनकी प्रैक्टिस करें। और ये लास्ट में कुछ और मैं चंद अल्फाज दे रही हूँ, इनको भी याद कर लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।